Hello boys and girls, so today we are going to learn about standard deviation. Standard deviation की definition है it is the measure of spread of values from a data set. Basically जो mean value होती है, जो average value होती है, उससे हमारे डेटा की वैल्यूज़ कितनी दूर दूर हैं या कितनी करीब करीब हैं, कितनी स्प्रेड आउट हैं, इसकी मेजरमेंट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ। इन अदर वर्ड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर, ये इस चीज़ की मेजरमेंट है कि हमारी मीन वैल्यू से या एवरेज वैल्यू से वैल्यूज़ कितनी डेविएटेड हैं। हाउ मच values are deviated from the mean value, और हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बहुत कम होगी तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वो मीन के करीब करीब है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ मीन वैल्यू से बहुत दूर दूर है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट्स फॉर्मूला। हमारे पास क्योंकि डेटा दो तरह का होता है, एक पॉपुलेशन और सैम्पल, तो मैं दोनों के लिए जो इसके फार्मूलाज हैं वो लिखूँगा। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूँगा फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन है वो ये साइन है और इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। सो सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस म्यू ओवर कैपिटल N और इसका स्क्वायर और होल वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट। एंड फॉर सैम्पल, सैम्पल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को s से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है s इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1 और पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट। तो चलिए एक एग्जांपल के ज़रिए हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड द एग्जांपल, लेट मी टेल यू व्हाट दीज साइंस मीन। क्योंकि हम xi को यूज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, हम म्यू का सिंबल यूज़ कर रहे हैं सैम्पल स्पेस के लिए, हम x बार का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल N और स्मॉल n का क्या मतलब है। तो इन सिंबल्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। xi मीन्स ईच डेटा पॉइंट। हमारा हर जो डेटा का पॉइंट होगा, डेटा की जो वैल्यू होगी वो xi से डिनोट की जाएगी। म्यू इज़ द मीन ऑफ population and x bar is the mean of sample. Capital N is the total number of values of population and small n is the total number of values of sample. So अब हम एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे और इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखेंगे। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल
मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे 3, 5, 7, 9 और 10। मैंने रैंडम सी एक सैम्पल स्पेस ले ली है और हम इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट मीन ऑफ दिस वैल्यू। मीन को हमने सीखा x बार से डिनोट किया जाता है और मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इन सब को हम ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे जितनी वैल्यूज़ का नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। 5 पे डिवाइड कर देंगे, we'll take the help of calculator। 3 plus 5 plus 7, 9 and 10, we got 34। और अगर हम 34 को 5 पे डिवाइड करें सो वी गॉट 6.8। सो 6.8 इज़ आवर मीन। अब मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और आप भी जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप भी इस तरह के टेबल ज़रूर बनाएं। इसमें सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो xi की होगी। उसके बाद क्योंकि हम अभी सैम्पल को डिस्कस करने वाले हैं तो सैम्पल में हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले में जो भी चीज़ें हमारे पास जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें हमने इस टेबल के ज़रिए फाइंड करनी है। इसमें xi माइनस x बार की एक वैल्यू लिखी हुई है, तो सबसे पहले हम जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें हम xi माइनस x बार फाइंड करेंगे और इसके बाद xi माइनस x बार का स्केयर भी लिया गया है, तो यहाँ पर हम xi माइनस x बार का स्केयर फाइंड करेंगे। xi का मतलब है जितनी भी हमारी डेटा सेट की वैल्यूज़ हैं जैसे 3, 5, 7, 9 और 10, तो यहाँ पे 3, 5, 7, 9 और 10 आ जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट करना है मीन में से, यानी कि xi माइनस x बार, xi की वैल्यू को पहले लिखा जाएगा और x बार की वैल्यू को बाद में लिखा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पहली वैल्यू है वो है 3, यानी कि 3 माइनस 6.8, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 3.8। उसके बाद 5 माइनस 6.8, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1.8। उसके बाद 7 माइनस 6.8, (0.2), उसके बाद 9 माइनस 6.8, (2.2), and then 10 minus 6.8 and we got 3.2। ठीक है, अभी हमने इन सारी वैल्यूज़ का यहाँ पर स्केयर फाइंड करना है, यानी कि माइनस 3.8 का स्केयर, माइनस 1.8 का स्केयर, 0.2 का स्केयर, 2.2 का स्केयर और 3.2 का स्केयर। तो बारी बारी इन सब के हम स्केयर्स फाइंड करेंगे और लिखेंगे। We got 14.44, yes। Now we are going to find the square of minus 1.8। हमारे पास आ गया 3.24, 0.2, we got 0.04, 2.2,
we got 4.84 और 3.2, so we got 10.24। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स ऐड अप ऑल दिस वैल्यूज़। आई एम गोइंग टू राइट 14.44 प्लस 3.24 प्लस 0.04 प्लस 4.84 प्लस 10.24। we got 32.8। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी कि 5 है। तो हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1। सो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू है 32.8 और n माइनस 1 का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं यानी कि 5, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। (32.8) डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 क्योंकि 4 आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8.2। और 8.2 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 2.86। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक और चीज़, स्क्वायर रूट के नीचे नीचे जो हमारा आंसर आया है इसको वेरिएंस भी कहा जाता है, ठीक है। दिस वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट 8.2 और विच इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये एस स्क्वायर की वैल्यू होगी। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएंस। तो अगर आपको वेरिएंस फाइंड करने को कहा जाए तो आप सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एंड पे आपने यहाँ पर बस स्क्वायर ले लेना है। जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो क्योंकि यहाँ पर एस के ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि एस स्क्वायर की वैल्यू होगी 8.2 अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये स्क्वायर से कट जाएगा और एस स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 8.2। दिस इज़ योर वेरिएंस, ठीक है। और अगर आपने वेरिएंस फाइंड नहीं करना, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो आप स्क्वायर रूट ले लें और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ आपको सिखाया है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।